सो नारद मुनि गरुड़ जी को ब्रह्मा के पास भेजते हैं। गरुड़ के मुख से उनके मोह की बात सुनकर ब्रह्मा मन ही मन सोचते हैं कि माया ने किसी को मुझे भी नहीं छोड़ा। जब भगवान कृष्ण अपने सखाओं के साथ गाय बछड़े चराने ब्रज में गए, दोपहर का समय हुआ, भोजन करने का समय हुआ। गाय बछड़े घास खा रहे थे, चर रहे थे और कृष्ण सखाओं के साथ बैठकर भोजन कर रहे थे। उसी समय आकाश से चतुर्मुख ब्रह्मा नीचे उतरे और देखा कि कृष्ण अपना जूठा भोजन मधुमंगल सखा को खिला रहे हैं। मधुमंगल श्रीदाम सुदाम अपना जूठा भोजन कृष्ण को खिला रहे हैं। अपना जूठन दूसरों का खिलाना और दूसरों का जूठन खाना, यह देखकर ब्रह्मा के मन में मोह हो गया। ब्रह्मा ने सोचा कि ये भगवान नहीं हो सकता। भगवान किसी का जूठा खाएंगे, खिलाएंगे, ये नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी ने सोचा कि यदि ये भगवान है तो मैं परीक्षा करूंगा। अब जो भगवान पूरे दुनिया की परीक्षा लेता है, आज ब्रह्मा उस भगवान की परीक्षा लेने चले हैं। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी वो घास चरते हुए गाय बछड़ों को चुरा कर चले गए। अब जिसने विधि विधान बनाया वही चोरी करने लगा। जिसने संविधान बनाया है वो ब्रह्मा ही चोरी, भगवान की माया में ऐसा फंसा, चोरी करने लगा। भगवान भोजन कर रहे थे, किसी की दृष्टि गई, बोले गैया दिखाई नहीं दे रही है। कृष्ण ने कहा आप लोग भोजन करो, मैं देख कर आता हूं। हाथ में भोजन लेकर, भोजन का कवर लेकर कृष्ण चलने लगे गैया को खोजने के लिए। गैया दिखाई नहीं दी। वापस आए तो देखा सखा नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी सारे सखाओं को चुरा कर चले गए। कृष्ण समझ गए कि निश्चित ये मेरे बेटे का काम है। भगवान को तो क्या था, जितनी गाय और जैसी गाय बछड़े चुरा कर गए, भगवान ने अपने अंदर से प्रकट कर दिया। जैसे गोप सखा को चुरा कर गए, भगवान ने उनको अपने अंदर से प्रकट कर दिया। और जैसे घर से आए थे वैसे ही घर पर चले गए। वैसे आना जाना 1 साल तक चला। और 1 साल के बाद ब्रह्मा वापस आए तो देखा यहाँ पर जो बछड़े, जो सखा ब्रह्मलोक में मैं छोड़कर आया वो तो यहाँ पर भी है। ब्रह्मा वहां जाकर देखते तो वहां भी है, यहां भी है। तब ब्रह्मा को पता चला कि ये तो भगवान ही कर सकते हैं। फिर ब्रह्मा ने क्षमा याचना मांगी, भगवान ने नहीं दी। सो यह बात याद करके ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि हरि माया का अमित प्रभाव है, जिसने कई बार मुझे भी नचाया है। अग जग मई जग मम उपजाता, नहीं आचरज मोह खग राजा। हे खगराज, हे खगेश, हे गरुड़, ये कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि माया सबको परेशान करती है। इसलिए तुम एक काम करो, ये जो तुम्हारी जिज्ञासा है, ये जो तुम्हारा मोह है, मैं दूर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ब्रह्मा भी कई बार माया में फंसा हुआ हूं। तुम्हारा मोह देवादिदेव महादेव दूर कर सकते हैं। नारद ने भेजा ब्रह्मा के पास गरुड़ को, और ब्रह्मा ने गरुड़ को भेजा अब शिव जी के पास। बेत नहीं शंकर पाही जाऊं। अब गरुड़ जी ब्रह्मलोक से उड़ान भरे और उड़ान भर कर आए कैलाश लोक में। शिव जी पार्वती को ये कथा सुनाते हैं और कहते हैं, पार्वती उस समय तुम घर पर थी और मैं कुबेर के पास जा रहा था।
बोले प्रभु कुबेर के पास क्यों? बोले मेरे किसी भगत ने मुझे मेरी तपस्या की और वो पैसा चाहता था, करबी से कोई था, वो जो कहता था मुझे पैसे चाहिए, तो मैं तो फक्कड़ बाबा, मेरे पास क्या पैसा, तो मैं कुबेर से पैसा लेने जा रहा था मेरे भक्त को देने के लिए। और उसी समय रास्ते में मिले हूं गरुड़ मार्ग मह मोही। उसी समय रास्ते में गरुड़ जी मुझे मिल गए। कवन भांति समझाऊं तो ही। गरुड़ जी ने निवेदन किया कि नारद के पास गया था, नारद ने ब्रह्मा के पास भेजा, ब्रह्मा ने आपके पास भेजा। महाराज मुझे बड़ा मोह हुआ है, मुझे ईश्वर में कुछ समझ में नहीं आता कि ये राम ये भगवान है। शिव जी ने कहा देखो इस मोह से दूर होने के लिए ये खड़े खड़े कुछ नहीं हो सकता, इसके लिए सत्संग करना होगा, और सत्संग बैठकर करना होगा, आराम से कुछ कथा सुननी होगी तब जाकर। और मैं अभी बिजी हूं, मैं कुबेर के पास जा रहा हूं। गरुड़ तुम एक काम करो, मैं तुम्हें एक व्यक्ति के पास भेजता हूं और वहां पर सत्संग होगा और वहां पर हरि कथा होगी। गरुड़ तुम एक काम करो, उज्जैन में कागभूषणी जी के पास जाओ। उस कागभूषणी के पास बहुत बड़ा सत्संग हो रहा है, साधुओं का मेला लगा हुआ है, और वहां सत्संग में बैठकर जब तक तुम हरि कथा नहीं सुनोगे तब तक मोह दूर नहीं होगा। हमारे हृदय में जो मोह है, गरुड़ के हृदय में जो मोह है, ये जो माया हमें सता रही है, फंसा रही है, उस माया से मुक्त होने का मार्ग क्या है? शिव जी ने अल्टीमेटली अंत में बता दिया, इस माया से मुक्त होने का एक ही मार्ग है, बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। कहते हैं बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाग। सत्संग के बिना हरि कथा नहीं हो सकती, और हरि कथा सुने बिना मोह और माया दूर नहीं हो सकती, और मोह और माया जब तक दूर नहीं होगी तब तक भगवान के चरणों में प्रेम नहीं होगा, और जब तक भगवान के चरणों में प्रेम नहीं होगा भगवान का धाम प्राप्त नहीं होगा। भगवान के पास जाने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ईश्वर से प्रेम करना होगा, और ईश्वर से प्रेम करने के लिए ईश्वर की कथा सुननी होगी, और कथा सुनने के लिए सत्संग करना होगा। हे गरुड़, गरुड़ तुम सत्संग करो। और फिलहाल वर्तमान में उज्जैन में कागभूषणी जी के वहां बहुत सुंदर सत्संग लगा हुआ है, उन संतों के साथ बैठो और सत्संग करोगे, हरि कथा सुनोगे तो आपका मोह दूर हो जाएगा। शिव जी ने बहुत सुंदर कहा, मिलहीन रघुपति बिन अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। हे गरुड़, कोई कितना भी योग करे, सिर नीचे पांव ऊपर कपाल भाती भस्ती का अनुलोम विलोम, कितना भी कोई योगा कर ले, योग कर ले, या कितनी भी कोई तपस्या कर ले, या कितना भी कोई ज्ञान प्राप्त कर ले, जब तक हरि से प्रेम नहीं होगा, हरि में अनुराग नहीं होगा, तब तक हरि प्राप्त नहीं होंगे। और उस हरि को प्राप्त करने के लिए हरि कथा और कथा सुनने के लिए सत्संग, और यह सब कुछ जब होगा तब मोह माया से मुक्त होकर हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। सो इस प्रकार हमारे जीवन में भी कई प्रकार का मोह है, हमारे जीवन में भी माया हमको बार बार सताती है, लेकिन यदि हम सत्संग में बैठकर हरि कथा सुनेंगे तो माया से मुक्त हो जाएंगे, मोह से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए मनुष्य जीवन का सर्वोच्च कर्तव्य है कथा सुने, सत्संग करे,
जब तक हम लोग सत्संग में हैं हम सेफ हैं। और इस कलयुग में तो, वैसे तो अन्य युगों में भी अकेले भजन नहीं हो सकता, लेकिन कलयुग में तो सत्संग किए बिना किसी का उद्धार नहीं है। सत्संग माने ये नहीं कि हजारों लोग बैठे हो, नहीं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, दुई पांच मिली निज द्वारे ते बसिया। 2-5 लोग मिलो और अपने घर के द्वार के आंगन पर बैठो और बैठकर हरि कथा कीर्तन करो, इसी का नाम है सत्संग। आप सब लोग थाईलैंड में रहते हो, करबी में रहते हो, यहाँ पर हो सकता है भक्तों की संख्या कम है, लेकिन जितने भी भक्त हैं वे सारे भक्त आपस में मिलकर हरि कथा हरि कीर्तन करें तो इसी करबी में बैठकर आप सीधे भगवान के धाम वैकुंठ को प्राप्त कर सकते हो। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, निज द्वारे ते बसिया। करबी में रहते हो, करबी में बैठो। कोसुमई में रहते हो तो कोसुमई में रहो, फुकेट में रहते हो तो फुकेट में, जहां हो वहां रहो, लेकिन भक्तों को साथ में लेकर सत्संग करो। सत्संग की बड़ी महिमा है भक्तों। सत्संग, इसलिए शास्त्र में कहा, साधु संग साधु संग सात्री वाचा। एक ही शब्द 3-3 बार कहते हैं कि लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। थोड़ा भी यदि साधु संग किया तो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। वैसे हमारे शास्त्रों में, भागवत में हमारे गौड़ीय भक्तों ने क्या कहा, नवधा भक्ति, ठीक है ना। नवधा भक्ति में पहली भक्ति कौन सी? श्रवण, फिर कीर्तन, फिर श्रवण स्मरण, वंदन, अर्चन, साख्यम, पाद सेवनम, दास्यम, आत्मनिवेदनम, ये सारी भक्ति है। नवदा भक्ति हमारे शास्त्रों में वर्णित हुई और सबसे पहली भक्ति है श्रवण और अंतिम है आत्मनिवेदन। लेकिन शबरी को उपदेश देते हुए भगवान रामचंद्र ने कहा कि शबरी, नवदा भक्ति से भी एक भक्ति पहले है और वो भक्ति तुम नहीं करोगी तो नवदा भक्ति इम्पॉसिबल। भगवान रामचंद्र ने कहा, प्रथम भक्ति, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। हे शबरी, ये कथा श्रवण करना तो दूसरी भक्ति। नवदा भक्ति में भी पहली भक्ति कौन सी है? मम संतन कर संगा, मेरे भक्त मेरे संतों का संग करना, ये प्रथम भक्ति है। आप अपने जीवन में थोड़ा झांक कर देखिए। हम और आप आज इस छत के नीचे बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, हरि नाम हरि कथा हरि प्रसाद खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी से सत्संग हुआ था, साधु संग हुआ था, इसलिए आज हम इस लेवल पर पहुंचे हैं। सत्संग। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हे रूप, जब तक सत्संग नहीं होता भक्ति का बीज नहीं मिलता। सत्संग, सत्संग करे। और सत्संग किसे कहते हैं? सत माने सत्य और सत्य माने भगवान। भागवत में देवताओं ने एक ही श्लोक में 9 बार कृष्ण को सत्य 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 कहा। तो सत्संग उसे कहते हैं जहां पर भगवान की चर्चा हो, जहां हरि की चर्चा हो, जहां हरि की कथा हो। तो इस कलयुग में जब तक हरि कथा नहीं सुनेंगे तब तक मोह दूर नहीं होगा, माया दूर नहीं होगी। आज हम और आप भक्त तो हैं लेकिन 100% भक्त नहीं है। अभी भी हमारे पांव 2 नाव में है, संसार में फंसे हुए हैं, रचे पचे हैं। ये सारी जिम्मेवारी है, बहुत कुछ करना होता है। लेकिन कोई बात नहीं, यदि हम सत्संग करते रहे,
देखिए हम सब गृहस्थ हैं और भागवत में गृहस्थियों के लिए इतना ही कहा गया है कि वैसे तो करने लायक बहुत कुछ है, लेकिन हम गृहस्थ क्या कर सकते हैं? ये काम धंधा करके आधा तो ऐसे ही मर जाते हैं, और फिर जो आधी शक्ति बचती उसमें क्या करेंगे? जो गृहस्थ है उनके लिए एक ही चीज है, उप आसित महामुनि। महात्माओं को अपने घर पर बुलाए, महात्माओं के पास जाए और महात्माओं के उपासित महात्माओं के चरणों में बैठकर उनके मुख से हरि कथा सुने। शुण्वन् भगवतो भीक्ष्णम अवतार कथामृतम, हरि की कथा सुने। हम गृहस्थों के लिए हरि कथा सुनते रहेंगे, कोई बंधन नहीं बांधेगा, कोई माया नहीं सताएगी, कोई मोह नहीं होगा। हरि कथा सुनते रहे। आपको क्या बताऊं, शिव जी ने गरुड़ जी को काकभूषण जी के पास भेजा। गरुड़ जी काकभूषण जी के पास गए, काकभूषण जी ने कथा सुनाई, और कथा सुनाने के बाद अंत में काकभूषण जी ने गरुड़ जी से कहा, ये रामायण में वर्णन है कि बताइए गरुड़ अब कैसा फीलिंग हो रहा है? गरुड़ जी अब क्योंकि आप तो परेशान थे, आप नारद के पास गए, ब्रह्मा के पास गए, शिव जी के पास गए, अंत में मेरे पास आए, अब आपको कैसा फीलिंग हो रहा है? जैसे डॉक्टर कहते हैं ना दर्दी को, पेशेंट को, कि अब कैसा लग रहा है? काकभूषण जी के मुख से कथा सुनकर और सत्संग करके गरुड़ जी का अनुभव सुनिए। गरुड़ कहते हैं कि मिटा मोह सरदाकत भारी, भारी मोह हो चुका था, बड़ा बेचैन था, परेशान था, लेकिन ये सत्संग करके, हे काकभूषण जी आपके मुख से कथा सुनकर मिटा मोह, मेरा सारा मोह मिट गया। ये केवल गरुड़ का नहीं, ये जितने भी लोग जिन्होंने सत्संग किया और कथा सुनी, ये सबका अनुभव है। पूरी भगवत गीता सुनने के बाद कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन बताओ क्या अनुभव है आपका? वक्ताओं ने पूछा है कि अनुभव क्या है। जैसे आपके गोविंदा रेस्टोरेंट में लोग आते हैं, आपके टेलर शॉप में लोग आते हैं, फिर आप रिव्यू लेते हो ना, वैसे जितने भी वक्ता हैं सबने रिव्यू लिया है। मैं भी एक छोटा मोटा वक्ता हूं, आप भी मुझे रिव्यू दीजिएगा। lalgovinddas.com पर जाकर अच्छे अच्छे रिव्यू लिखिएगा ताकि मेरी भी दुकान चलती रहे। हैं, ये सबको मैं आज सेवा दे रहा हूं, अपना रिव्यू, अपना अनुभव। वैसे भागवत के बाद अनुमोदन होता है, लेकिन अनुमोदन का टाइम बचता नहीं, क्योंकि कथा वैसे अधूरी रह जाती है। इसलिए हमने एक सिस्टम बनाई हमारी वेबसाइट पर, जो भी आपका भाव है, अनुभव है, आप उस पर लिख सकते हो, शेयर कर सकते हो, लाखों करोड़ों लोग इसे देख सकते हैं। और कोई पढ़े या ना पढ़े, मैं अवश्य पढ़ूंगा। तो कृष्ण ने अर्जुन को, क्योंकि भगवत गीता सुनने से पहले अर्जुन भी मोह में था ना, अर्जुन को भी मोह हुआ था। जैसे गरुड़ को मोह हुआ, वैसे अर्जुन को मोह हुआ। नहीं तो अर्जुन बख्तर पहनकर धनुष बाण सुसज्जित होकर बस अब मारने के लिए रणभूमि में उतरा था, और रणभूमि में आकर भी अर्जुन ढीला नहीं हुआ। अर्जुन ने कितना अहंकार, कितना मतलब ये वीरता से कहा कि हे कृष्ण, सेनियोर उभयोर मध्य रथम स्थापित में अच्युत, दोनों सेना के बीच में मेरा रथ खड़ा करो ताकि मैं देखूं पहले किसको उड़ाना है, फिर किसको उड़ाना है, मैं टारगेट ले लूं। यहां तक अर्जुन तैयार था। लेकिन फिर जब अपने अपने स्वजनों को देखा तो अर्जुन को मोह हो गया। इतना मोह, इतना मोह। कृष्ण बार बार कह रहे युद्ध करो, युद्ध करो। अर्जुन का मुंह सूख गया, गांडीव सरक गया, पसीने से लथपथ अर्जुन बैठ गया। बोले कुछ भी हो जाए, युद्ध तो मैं नहीं करूंगा। गुरु नहत्वा ही महानुभावान शेम भोक्तुम भैक्ष्मी अपि हलोके अर्थवार्थ कामास्तु गुरु निहैव भुंजिय भोगान रुधिर प्रतिगदान। अर्जुन ने अनेकों तर्क दिए, युद्ध नहीं करूंगा तो बस नहीं करूंगा। ये अर्जुन का मोह था, मोह था। फिर क्या, फिर इसी ये जो महीना चल रहा है ना, ये गीता जयंती महीना है। इसी महीने में एकादशी के दिन कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। 45 मिनट 700 श्लोक भयंकर भगवत गीता कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई। और पूरी गीता सुनाने के बाद कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन बताओ, रिव्यू दे दो, क्या लगता है आपको?
मैंने मेरा काम कर दिया, मेरा काम बस इतना था तुमको सुनाना। अब तुम्हें क्या करना क्या नहीं करना तुम्हें ज्ञान हो गया, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैंने मेरा काम कर दिया। ये सत्संग करके, ये कथा सुनकर, ये गीता प्रवचन सुनकर अर्जुन तुम्हारा अनुभव क्या है? तब गीता में अर्जुन ने कहा, कृष्ण क्या बताऊं, नष्ट मोहो, कृष्ण नष्ट मोहो स्मृतिर्लब्ध्वा, मुझे स्मृति मिल गई, मुझे ज्ञान मिल गया और मेरा जो मोह था वो नष्ट हो गया। हमारे आपके जीवन में भी मोह है, गरुड़ को मोह था, अर्जुन को मोह था, ये सारा मोह नष्ट हो गया सत्संग करके, हरि कथा सुनकर। ऐसा ही मोह तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले भरद्वाज ऋषि को हुआ था कि ये राम कौन है, लेकिन याज्ञवल्क ऋषि का सत्संग किया, कथा सुनी, सारा मोह दूर हो गया। ऐसा ही मोह सती को, पार्वती को हुआ था, अपने पति शिव के मुख से कथा सुनी, शिव जैसे साधु की संगति, सत्संग किया, पार्वती का मोह दूर हो गया। हमारे आपके जीवन में माया और मोह रात दिन सता रहे हैं। हम और आप यदि सत्संग करेंगे हैं और सत्संग में बैठकर हरि कथा सुनेंगे तो निश्चित हमारा सारा मोह दूर हो जाएगा और हम धन्य हो जाएंगे। ये जो कथा हुई, इस कथा का सार यही है कि हम सत्संग करें और सत्संग में बैठकर हरि कथा सुने। यही है वास्तविक साधु की पहचान। बिंदु सरोवर के तट पर मां देवहूति ने भगवान कपिल देव से पूछा कि प्रभु साधु कैसे होते हैं, संत कैसे होते हैं? भगवान कपिल देव ने यह नहीं कहा कि साधु धोती ही पहनते हैं, बरमूडा नहीं पहनते। साधु कोई वस्त्रों से नहीं होता, साधु गुणों से होता है। भगवान कपिल देव ने साधु के अनेकों गुण बताए, तितिक्षवा कारुणिका, लेकिन कहा कि नहीं, साधु की दिनचर्या क्या होती है। एक श्लोक में भगवान कपिल देव पूरा सार बताते हैं कि साधु माने मदाश्रया। पहली बात, साधु जो होता है पूर्ण रूपेण मुझे आश्रित होता है। साधु मेरे आश्रय में, भले वो काम धंधा बिजनेस सब कुछ करे, लेकिन मन ही मन मुझे आश्रित होता है कि जैसा कृष्ण चाहेंगे, जैसा ईश्वर चाहेंगे वैसा ही होगा। साधु मदाश्रया, मुझे आश्रित होता है और मद कथा मृष्टा, और निरंतर मेरी कथा में रचा पचा रहता है। साधु कौन है? जो मेरी कथा में रचा पचा रहे। तो मदाश्रया मद कथा मृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च। साधु वो है जो मेरी कथा को सुनता है और अवसर आने पर मेरी कथा को गाता है। मदाश्रया मद कथा मृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च, जो निरंतर मेरी कथा सुने, मेरी कथा बोले, और मेरी कथा सुनने वाला, बोलने वाला, मेरी कथा में सत्संग में रचे पचे रहने वाला व्यक्ति, जीवन में दुख तो आएगा, तपंती विविधास्तापा, उस व्यक्ति के जीवन में दुख आएगा, लेकिन क्योंकि मेरी कथा का कवच पहनकर बैठा है, इसलिए दुख तो आएगा, लेकिन दुख उसे टच नहीं कर पाएगा, दुख उसे स्पर्श नहीं कर पाएगा। यह है कथा का कवच। कथा का सार यही है भक्तों कि सत्संग में बैठकर कथा का कवच पहन लीजिए। दुनिया की कोई ताकत, कोई मोह, कोई माया, कोई ममता आपको डिगा नहीं पाएगी। किसी भी प्रकार का दुख आपको स्पर्श नहीं कर पाएगा। तो ये है इस कथा का सार। सो गरुड़ जी का मोह नष्ट हुआ सत्संग करके, हरि कथा सुनकर। हम भी सत्संग करें, हरि कथा सुने, और हमारे जीवन में ये जो 84 लाख की योनियों में फंसे हुए हैं मोह के कारण, ये मोह नष्ट हो जाए और मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि हरि प्रेम, भगवान का धाम प्राप्त करें। हरे कृष्णा।